जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बता दें कि इसमें 3 नए बड़े बदलाव किए जाने हैं। जी हाँ, जो कि इस बार दोस्तों एसएससी जीडी 2025-26 के लिए छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। उन छात्रों के लिए जो ये पहली बार दोस्तों एग्ज़ाम देंगे या दोस्तों इससे पहले वो किसी एग्ज़ाम को दे चुके हैं एसएससी जीडी के को, तो ये बड़े बदलाव दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़े बदलाव होंगे कि जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं तो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ एडवाइस भी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय काम है और आप लोगों के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और एक ये समझ लीजिए गोल्डन चांस मैं आप सभी को यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को एग्ज़ाम पास कराने के लिए, क्योंकि ये जो 3 नए बड़े बदलाव हैं ये सरकार भी चाहती है कि आप इस बार दोस्तों सिलेक्शन लें, और मैं भी चाहता हूँ, और दोस्तों आपके माँ बाप भी चाहते हैं और आप खुद भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन लेने के दोस्तों तरीके बता दूंगा, ऐसा तरीका जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं इस तरीके को यूज़ करके 3 से 4 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। और दोस्तों 3 से 4 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो दोस्तों जिनमें मैंने सिलेक्शन लिया है और मैं यहाँ पर अभी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरा जो है एसएससी जीडी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और इस तरीके को यूज करके आप भी अपना दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि आप मोटिवेशन हो और जो मैंने तरीका अपने लिए अप्लाई किया था वो आप यूज करें, और इस तरीके से आप जो है लिस्ट में आपका खुद का नाम आएगा। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर प्रिंस कुमार आपका लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ दीमापुर के अंदर। दीमापुर आप सभी लोग जानती हैं नागालैंड में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे दीमापुर में असम राइफल की मैं ट्रेनिंग यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए असम राइफल में मैं ट्रेनिंग करने स्कूल, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं यहाँ पर गया था। और फर्स्ट टाइम दोस्तों जो मेरी वर्दी यहाँ पर जो पहनी थी, ये है जॉइनिंग लेटर जो दोस्तों मुझे दिया गया था असम राइफल की तरफ, और इसके अंदर का है जो एसएससी जीडी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022-23 में। ठीक है, ये और कई बार और भी हो चुका है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अब फाइनली जो मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मेहनत भी किया था मैंने, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आप मोटिवेशन हो और मेरे तरीक़ों को जानें कि मैं कैसे दोस्तों यहाँ तक पहुँच पाया। एक सिंपल से 2 तरीके बताऊँगा जिससे कि आप दोस्तों एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कैसे होगा दोस्तों एग्जाम एसएससी जीडी 2025 का क्वालिफाइड, कैसे मैंने किया था आप भी कर सकते हैं। 3 बार एसएससी जीडी एग्जाम निकालने के बाद, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस निकालने के बाद, अब मैं आपको बता रहा हूँ अपना खुद का सीक्रेट। ध्यान से समझना कैसे। देखिए दोस्तों, पढ़ती तो दुनिया है भाई, कोई किसी की वीडियो देख के पढ़ रहा है, कोई किसी किताब से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ना किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि आप इतना पढ़ लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ना कोई टीचर आपको इतना पढ़ा रहा है कि इतना पढ़ लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों पूरी रामायण लिखवाई जाती है और आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, इतना आप पढ़ लीजिए। ऐसे तो आप पूरी किताब रट लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पेपर आता कहाँ से है, तो आप बिल्कुल बेकार हैं। आप वो पढ़िए जो एग्ज़ाम है। जी हाँ, पढ़िए वो जो एग्ज़ाम है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगी, आप सिर्फ वही पढ़िए आज से, और आप हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहा है कि मैं वो पढ़ता हूँ जो एग्ज़ाम में है। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति मैं तैयार कर चुका हूँ। कैसे, मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो दोस्तों मैंने खुद पढ़ी और एग्ज़ाम में आती है। मेरे पास वो सारे कंप्लीट नोट्स PDF वगैरह रखे हुए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में यहीं से फंसेगा। कैसे मिलेगा, ये 500 रुपये का जो PDF है मात्र 99 में आप सभी को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 6396453592। जैसे ही नंबर पे मैसेज करेंगे कंप्लीट PDF जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा मात्र 99 में। अब आप बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है कि आपकी PDF से आता है, तो देख लीजिए फिर ये दोस्तों हमारी PDF में लिखा हुआ है और ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दोस्तों हमारा PDF में लिखा गया था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका देखेंगे एसएससी जीडी का ही आर्टिकल 148 था। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आर्टिकल 148 था और नीचे देखिए मैंने 148 आराम से आपको लिखवाया था इम्पोर्टेंट करके कि भाई एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये देखो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था और ये देखो आर्टिकल 148 से क्वेश्चन आ गया है। अनुच्छेद 241 से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछा गया था 241 से, और मैंने इम्पोर्टेंट करके ही लिखाया था आप सभी के लिए कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेना। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए 241 नीचे है आप सभी का, देखिए कैंसर से प्रदूषण के लिए, और इम्पोर्टेंट ऊपर लिख दिया था कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आएगा। कोई पढ़ाता नहीं है इसको, ऐसा नहीं जीके GS से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ से भी सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन हमारी PDF से पूछे गए हैं। तो भाई ये PDF इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आता है। ऊपर आपका एग्जाम का से क्वेश्चन लगा हुआ है और नीचे हमारी PDF से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जरूर लेना इस PDF को आपको। अब जानते हैं वो बड़े बदलाव जो दोस्तों आपको इस बार जॉब जरूर दिलाएंगे। वो बड़े बदलाव ये हैं
कि इस बार दोस्तों एसएससी में देखिए क्या हो रहा है कि वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, लगभग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। तो दोस्तों हुआ क्या है कि मौजूदा सुरक्षा बल की जो संख्या है इस बार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। इसको बढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है लगातार दोस्तों जितने यहाँ पर सुरक्षा बल जो है दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए जाते हैं, उससे ज़्यादा तो दोस्तों रिटायरमेंट में कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई और जॉब मिल जाती है, जैसे मुझे पहले एसएससी जीडी मिली तो मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन मिल गया। तो कुछ ऐसी जॉब हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, और सीआईएसएफ तो आप लोग जानते हैं कितनी बेहतरीन पोस्ट है। इस पोस्ट के लोग दोस्तों अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। अगर आप भी जी जान लगाए बैठे हैं तो आइए हमारे पास दोस्तों, इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5 वर्षों तक हर साल 14,000 से अधिक नियुक्तियाँ आपको मिलेंगी। ये नहीं है कि जिसको दोस्तों ऐसे नहीं कि एक साल में आएंगे, हर साल दोस्तों 14,000 वैकेंसी आपको सीआईएसएफ के अंदर देखने को मिलेंगी। सीआईएसएफ में 2024 में जो वैकेंसी थी 13,230 थी। अब 2025 के लिए देखो यहाँ पर देखो 24,058 पदों का चयन चल रहा है। देखो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है 2025 में। अब आपको ये वैकेंसी दोस्तों की जो है एसएससी जीडी के थ्रू ही देखने को मिलने वाली है। सीआईएसएफ आप सबको तो 5 वर्षों का हर वर्ष 14,000 भर्ती निकालने की योजना बना रही है। यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, देखो सीआईएसएफ जो है हर वर्ष 5 वर्ष तक हर वर्ष 14,000 भर्ती की योजना बना रही है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जो महिला हैं जो जाना चाहती हैं फोर्स में, उनके लिए भी दोस्तों इस बार भागीदारी बढ़ेगी। तो ये पहली दोस्तों आप लोगों के लिए बड़े बदलाव हैं कि अब हर साल सीआईएसएफ में वैकेंसी जो है अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। पिछली बार क्या होता तो दोस्तों कि 5,000, 6,000, 7,000 तक भर्ती देखने को मिलती थी सीआईएसएफ में, लेकिन अब हर साल 14,000 तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी सीआईएसएफ के अंदर, क्योंकि 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे आप सभी को। 5 साल में 14 पंजे 70, यानी हर साल 14,000 वैकेंसी। दोस्तों अभी जो मौजूदा में गृह मंत्रालय में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी जो संख्या है वो 1,62,000 से बढ़ाकर जो है 2,20,000 करने की दोस्तों यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है सीआईएसएफ में। ठीक है, तो हर साल 70,000 वैकेंसी जो है, मतलब हर साल नहीं सॉरी 5 साल में 70,000 वैकेंसी यहाँ पर जो है ये बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो हर साल 14,000 वैकेंसी बढ़ेंगी। और इसको यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह फैसला उन इंडस्ट्रियल हब की सुरक्षा के लिए लिया गया जो मार्च 2026 के लिए नक्सल हिंसा प्रभावित इलाकों में विकसित किए जाएंगे। ठीक है, पहला बड़ा बदलाव तो ये हो गया कि वैकेंसी आपको दोस्तों बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी 2026 में। दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया गया दोस्तों इस बार की, आप सभी को पता था कि एसएससी जीडी की जो रनिंग होती थी वो रोड पर होती थी। क्या होता था दोस्तों, आपका टाइमिंग लग जाता था और आपको दोस्तों वहाँ पर टोकन लेके वापस आना पड़ता था। रोड पर ही दोस्तों एक आना और जाना, यानी आना 2.5 किलोमीटर और जाना 2.5 किलोमीटर, टोटल आपका 5 किलोमीटर होता था। लेकिन अब दोस्तों क्या हो रहा है, अब आपका ग्राउंड में ही रनिंग की जा रही है। ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पर आपके पैरों में चिप बांधी जा रही है और आपको टाइमिंग के साथ दोस्तों रनिंग कराई जा रही है। अब क्या होता था, पहले 1 मिनट 1.5 मिनट वैसे ही वो दोस्तों दे देते थे स्टूडेंटों को कि चलो चल ठीक है टाइमिंग हो गया। क्योंकि क्या होता था, जैसे मान के चलो ये स्टूडेंट बैठे हैं लाइन में, ठीक है, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टूडेंट भाग रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट में जो बंदा बैठा है, ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों, आप ध्यान समझना, ये बहुत कोई गहरी चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये फर्स्ट पर जो बंदा यहाँ पर बैठा है लाइन लगा के, 1 2 ऐसे करके जो लाइन लग रही है, ये बंदे बैठे हुए हैं, ये बंदा जब क्रॉस करेगा तो इस बंदे का टाइम यहाँ से काउंट नहीं होगा। ये लास्ट का जो बंदा है इस लाइन को क्रॉस करता था, तब दोस्तों इसका टाइम स्टार्ट ये करते थे। ये बंदा जो पहला वाला तो ये तो यहाँ निकल जाएगा, कम से भी कम दोस्तों ये बंदा जो है कम से भी कम 100 मीटर या 200 मीटर की लीड ये सबसे लास्ट वाले बंदे को दे देता था। तो इसके दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसके अगर ये मान के चलो यहाँ से इतनी क्रॉस करने में 30 सेकंड ले रहा है, तो 30 सेकंड इसको फालतू मिल गए। और वैसे भी दोस्तों 1 मिनट तक ये फालतू, मतलब 1 मिनट के अंदर तक भी बच्चों को ले लेते थे। लेकिन अब एसएससी जीडी की रनिंग क्यों ज़्यादा हार्ड बन गई है, क्योंकि दोस्तों एसएससी में अब आपको जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब गोले में आपकी रनिंग कराई जा रही है, और गोले में दोस्तों चिप के साथ और आपके टाइमिंग को कंप्यूटर से यहाँ पर करेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। अगर आपका टाइमिंग भी 24 मिनट 1 सेकंड आता है तो आप फेल हैं भाई, ये फेल है पक्की तरह, ये लिख लीजिए, फेल हो जाएंगे आप। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा गहराई के साथ आप सभी को जो है यहाँ पर तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा ये बड़े बदलाव किए गए हैं जो इस बार दोस्तों आपको देखना था। और पिछली बार क्या था, ये एक बदलाव हो गया कि इस बार 14,000 वैकेंसी आपकी सीआईएसएफ में मिलेंगी। दूसरा बड़ा बदलाव हो गया दोस्तों कि आपका जो है यहाँ पर जो मतलब रनिंग में आप सभी को जो है फिजिकल जो है गोले में देना पड़ेगा। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों ये हो रहा है यहाँ पर, मैं आप सभी को बता दूँ कि चलो वो तो बड़ा बदलाव में नहीं आएगा, वो दूसरे में ले लेता हूँ कि मेडिकल अलग होगा। पहले फिजिकल प्लस मेडिकल एक साथ किए जाते थे, और मेडिकल अब दोस्तों आपका अलग किया जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों ये हो रहा है अब आप सभी का कि इस बार कट ऑफ आपकी कम जाएगी। जी हाँ, सरकार भी चाहती है कि आप भर्ती हों, क्यों
क्यों जाएगी ध्यान रखना। पहले क्या होता था दोस्तों, रनिंग में 100 में से 90 95 के आसपास बच्चे पास होते थे। ये रियलिटी है, आप पूछ लेना, आपने भी दिया होगा फिजिकल तो आपको पता होगा। लेकिन जब से दोस्तों ये फिजिकल का सिस्टम हो गया है, ये आपका डिजिटली यानी दोस्तों चिप वाला सिस्टम हो गया है, तब दोस्तों 100 में से मात्र दोस्तों 40%, 50% इस तरीके से बच्चे पास हो रहे हैं। और दोस्तों ये 40-50% जो हैं, इनमें वही हैं जो 60% जो फेल हो रहे हैं, 60% 50% ये वही हैं जिनके अच्छे खासे नंबर होते हैं, समझ रहे हो। ये 60% 50% वाले में वही आ रहे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर हैं, क्योंकि वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनके अच्छे खासे नंबर जो पढ़ने में होशियार है वो दोस्तों फिजिकल में बिल्कुल कम होता है। ज़्यादातर बच्चे होते हैं भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ने में भी होशियार हो, फिजिकल में भी होशियार हो, तो ये है। लेकिन बहुत इसमें रेयर केस होता है कि 90% तक बच्चे वही हैं ये जो दोस्तों अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनके नंबर ठीक ठाक हैं, वही रनिंग में फेल हो रहे हैं इस बार। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जिनके नंबर कम हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने रनिंग पास कर ली तो। इस बार देखना कट ऑफ पहले क्या होती थी, 10 से 12 नंबर बढ़ती थी। इस बार दोस्तों कट ऑफ में जो आप सभी का जो गैप देखने को मिलेगा वो 7 से 8 नंबर के आसपास से देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार दोस्तों आप देखेंगे कहीं की कट ऑफ 10-12 नंबर बढ़ रही है, कहीं की दोस्तों 20 नंबर तक बढ़ रही है। वहाँ जहाँ 10-12 बढ़ती थी वहाँ पर 7-8 में, और जहाँ पर 20 नंबर तक बढ़ती थी वहाँ 15 नंबर तक कट ऑफ आपकी बढ़ने की रहेगी। यानी 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक आप सभी को दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है गैप, ठीक है। तो इससे उन बच्चों को फ़ायदा होगा जो दोस्तों यहाँ पर अपनी तैयारी को बहुत मतलब गहनता से कर रहे हैं और जो चाहते थे कि भाई इस बार हमें जीडी में आराम से सिलेक्शन मिल जाए। तो भाई इस बार आपको सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा। और कब वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी भी तैयार है भाई, लेकिन आप लोग तैयार नहीं है। वैकेंसी आप सभी के बीच में आने वाली, यहाँ पर आप देख लीजिए, अक्टूबर 2025 में वैकेंसी आ जाएगी और नवंबर 2025 से इसकी फॉर्म चलेंगे। जनवरी फरवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम यहाँ पर करा लिया जाएगा। तो वही अक्टूबर 2025 में ये समझ लीजिए कि इसके फॉर्म आने वाले हैं, समझ रहे हो। अक्टूबर 2025 में आप बोलेंगे सर डेट क्या है, तो देखो डेट का अभी इसमें अनाउंस नहीं किया गया डेट क्या है। तो अक्टूबर का आप देख लीजिए, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अभी सितंबर का महीना अभी दोस्तों बीच में है, अभी अक्टूबर का आ जाएगा। अक्टूबर का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दिवाली दोस्तों अक्टूबर में निकल जाती है। तो समझ लीजिए अक्टूबर और नवंबर में फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और देन उसके बाद दोस्तों आपका जो काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब ये है आप सभी का पूरा कंप्लीट डाटा जो कि मैंने आप सभी को बताया कि 3 बड़े बदलाव कौन से हैं। हमारी वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।